मशीन धीमी चलाना, मेरी वीडियो नहीं बन पाती। हेलो, मधु बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल मैंने आपको एक ब्लाउज़ दिखाया था कि ये इसका कल की आप वीडियो मेरी देखिएगा कि इसमें कस्टमर का गला छोटा था, तो इसको हमने काट के देखो ये बड़ा कर दिया, ये ब्रॉड हो गया। जो भी ये ज्वेलरी पहनेगी ना वो इसके नेक से दिखाई देगी, ऐसे करके अब ये गला आएगा। देखो, इसके फ्रंट में भी ये गला मैंने बड़ा कर दिया, ये पूरा खोल दिया इसको 2 इंच की पट्टी करके। और इसका देखो आप, ये गला मैंने बड़ा कर दिया, इसका गला ये देखो अब ये बड़ा हो गया, गला बड़ा हो गया। अब ये ब्राइडल का है, इसके ऊपर से एक लेस लगा दूंगी, लेस लगा के बीड्स का काम हैंड वर्क कर दूंगी इसके ऊपर। तो ये बहुत सुंदर ब्राइडल का ब्लाउज बन के तैयार हो गया, जिसकी ऑल्टर मैंने आपको कल दिखाई थी। अब देखो, आपको गरम सूट की सलवार कैसे बनाती हूँ। गरम सूट की सलवार में कभी पार्ट वाली नहीं बनाती, जिसमें पार्ट्स लगते हैं ना, जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग सिलाई का काम करते हैं उनको ज़रूर पता है। अब देखो, ये इसमें भी उल्टा सीधा कैसे देखते हैं, गरम सूट में उल्टा सीधा कैसे देखते हैं। देखो, ये है ना, ये उल्टा है और ये सीधा है। तो गरम सूट में रोए वाला कपड़ा ऊपर आता है। गरम सूट में कौन सा कपड़ा ऊपर आएगा, रोए वाला या ये रोए वाला अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। ये देखो, आप गरम सूट की सलवार में कैसे काटूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। घेर भी आएगा और देखो यहाँ मैंने 2 फोल्ड में इसको कर लिया कपड़े को। जो मेरा बंद कपड़ा है ना वो नीचे रखूंगी, क्योंकि मुझे बेल्ट की लंबाई चाहिए रहेगी। तो देखो, ये ऐसे मैंने रखा और इसको मैं सीधे कुछ भी नहीं करूँगी। इसमें देखो, घेर भी अपने आप से ज़्यादा आएगा, क्योंकि गरम सूटों के कपड़े में क्या होता है, कपड़े कम होते हैं। अगर मैं पार्ट्स वाली सलवार निकाल दूँ, एक तो पहली बात निकालती नहीं हूँ, क्योंकि अगर पार्ट्स वाली सलवार निकाल दूँ तो जो अगर उसमें इंटरलॉक के बाद भी इस तरह के रोए निकल आते हैं, इस तरह के रोए निकल आते हैं। तो अब मैं कैसे बनाऊंगी आप ये देखो। अब इसको मैंने 4 परतों में बिछा लिया है। देखो, ये सलवार है, इसको मैंने देखो 1 2 ये 3 और ये 4 में ये किनारी जो है ना इसकी अच्छे से मैंने मिला ली, ये अच्छे से किनारियाँ मिला ली। और ये देखो आप, यहाँ से मैंने अच्छे से, यहाँ इसमें पार्ट्स तो मुझे लगाना नहीं है, यहाँ पर तो मेरे को पार्ट्स लगाने नहीं है। इसकी लंबाई पहले, अब ये कपड़ा क्या है, छोटा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से मैं कपड़े को सीधा करूँगी। आप ये कपड़े को मैं सीधा करूँगी, ये कपड़ा सीधा हो गया। जो कस्टमर आप लंबाई बता के जाता है, जैसे कस्टमर की लंबाई थी 36 इंच और मोहरी है इसकी 7.5, तो इसकी लंबाई जो है ना मैं 36 नहीं रखूँगी, 37 रखते हैं, क्योंकि इसके हिप क्या है 55 है, तो हिप के ऊपर से सलवार चढ़ेगी। तो मैं क्या करूँगी, इसकी लंबाई कितनी रखूँगी, इसकी लंबाई 37 रखूँगी। और देखो, ये जो 6 इंच है ना, ये पार्ट्स वाली सलवार होती तो 5 इंच ऊपर जाता टेप। अब ये जो है पार्ट्स वाली सलवार नहीं है, सिंपल सलवार काट दूँगी। तो यहाँ से कितने इंच आएगा, ऊपर 6 इंच, 6 इंच से देखो ऊपर चला गया। यहाँ बेल्ट लगेगी 6 इंच की, और ये सलवार कितनी रखी है मैंने, ये 37 इंच। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास एनफ कपड़ा है जो इसकी उसमें लगाऊंगी मैं। यहाँ से 6 इंच, यहाँ से मैंने 37 रख दी, ये पूरा 37 है कपड़ा। आप मान के चलो कि ये जो है कपड़ा यहाँ से यहाँ तक 36, ये 37 है, ये हो गया ना 37। अब इधर की ओर जिधर से खुला है उधर से हम क्या जाएंगे, 6.5 7 इंच, 6.5 इंच ऊपर जाऊँगी, 6.5 इंच ऊपर जाऊंगी, एक लकीर और बनाऊंगी। ये 6.5 इंच ऊपर मैं गई और मैंने एक और लकीर बनाई। इसका हिप क्योंकि 55 है, तो इसका आसन कितना होना चाहिए। आप अगर मुझे कमेंट्स दोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आसन भी किस हिसाब से निकाले जाते हैं। 12 चौक 48, 49 50, 12.5 तो इसका इसके हिप के अकॉर्डिंग आसन आएगा, लेकिन इसको 17, कम से कम 17.5 आसन आएगा। तो 6 निकाल करके मैं कितने पे रख दूँगी, इसको 18 पर। जब मैं 18 पे रखूँगी तो आधा इंच ये ऊपर बेल्ट में चला जाएगा जुड़ने, आधा इंच ये आसन में चला जाएगा, तो यहाँ से इतना इसका आसन होगा। अब देखो आप चेंज, अब यहाँ से लेकर के जो मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया था ना, यहाँ तक तो मेरी लंबाई है 37 इंच, 37 इंच की मेरी लंबाई थी। उसके नीचे मैं 6 इंच गई थी। देखो आप, यहाँ से 6 इंच मैंने ऊपर टेप निकाल दिया और यहाँ से मैंने 37 इंच की सलवार रखी। 37 इंच के बाद मैंने ये 6.5 इंच का निशान और लगा रखा है, 6.5 इंच का निशान और लगा रखा है। अब जो 6.5 इंच का निशान लगाया था वो नहीं देखना है हमको, ये दोनों देखने हैं। इसका देखो, इसका मिडिल निकाल लूँगी, जो मेरा ऊपर वाला निशान है ना, ऊपर वाला
ऊपर वाला निशान है इसका देखो हाफ निकालूंगी, ये हाफ हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये निशान मेरा मिडिल का निकल गया। अभी मैंने 6.5 जो एक्स्ट्रा लिया है उसको नहीं इंक्लूड किया है, यहाँ से और यहाँ तक मैंने आधा निकाल लिया, ये आधा आसन निकाल लिया। अब यहाँ से पाइचे कितने रखने हैं मेरे को 7.5, ये देखो 7.5 ये पाइचे रखे, और इसके आगे मैं कितने जाऊँगी 7.5 8 9 10 2.5 इंच आगे बढ़ जाऊँगी, यानी कि 10, ये 10 इंच ये रखूँगी। और 6 इंच के पार्ट्स का जो निशान होता है वो 6 इंच पे आता है, ये हर किसी का आता है, वो बड़ी सलवार हो या छोटी सलवार हो। ये जो मैं पार्ट्स का लुक देगा, ये जो 6 इंच का घेरा है ना, 6 इंच का जो ये 6 इंच का और ये 6 इंच का, ये एक पार्ट्स का लुक देगा। यहाँ पे कारीगर क्या करेगा, सिलाई से पिनटेक्स डाल देगा ये। और यहाँ से मैंने 10 इंच का आसन रखा था, ये 10 इंच के पैर रखे हुए हैं, 7.5 मेरी मोहरी बननी है, 10 इंच के पैर रखे, तो ये 10 इंच का है ना, ये 10 इंच वाला जो मैंने ये मिडिल निकाला था, देखो आप ये निकाला था मैंने मिडिल, इस यहाँ से यहाँ तक का मिडिल यहाँ निकाला था। मिडिल वाले पॉइंट को मैंने 10 इंच से जोड़ दिया। जब 10 इंच से जोड़ दिया, अब मुझे आसन चाहिए, तो आसन कहाँ से निकालूंगी, जो ये 6 इंच मैंने फालतू रखा था ना, उसके भी ऊपर जाके 6 इंच निकाल दूंगी। और कितने पे मैंने आपको बताया था इसका आसन कितने पे रखना है, 18 इंच पे। तो देखो ये 18 आ गया, यानी कि 17 इंच पे आधा आधा सिलने में चला जाएगा। तो ये इसका आसन का पार्ट है जो उधर जुड़ेगा। अभी मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, यहाँ मैं ये पिनटेक्स का निशान डाल दूंगी, ये मैं निशान डाल दिया मैंने, देखो यहाँ से ये काट दूंगी। पहले आपको इधर से पैरों की तरफ से कटिंग करनी है, ये कटिंग कर दी मैंने। अब मैं यहाँ से ये देखो, अगर आपको ये सलवार की कटिंग डिफिकल्ट लगती है तो दोबारा फिर से मैं कटिंग करूँगी तो आपको दिखा दूंगी। ये मैंने जो 18 इंच का निशान लगाया है, ये मेरा देखो आसन निकल रहा है। ये देखो आप, ये आसन निकल गया। यहाँ से इस सलवार का घेर अब बढ़ जाएगा। ये जो कपड़ा है मैं यहाँ से लगाऊंगी, यहाँ से ये लगा दूंगी, तो ये कपड़ा यहाँ से ये आसन का काम करेगा, आसन का काम करेगा ये कपड़ा यहाँ से। तो कारीगर जोड़ने के बाद इसको और भी घेर में ले जाएगा, ये ले जाएगा यहाँ से ये देखो आप, ये इसका आसन निकल गया, ये इसका आसन निकल गया, ये इसकी सलवार हो गई पूरी। तो जैसे मैंने पिनटेक्स यहाँ डाला, यहाँ पर भी मैं पिनटेक्स डालूंगी, तो ये हो गया हमारा। देखो आप, यहाँ से आगे जब जोड़ेंगे हम, तो ये पूरा मेरा आसन इतना ही आएगा। यहाँ से 6 इंच निकाला मैंने, 6 इंच निकाल दिया, और देखो ये 18 इंच पे आ रहा है, 19 इंच पर आ रहा है, बल्कि देखो ये 19 पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा और कटिंग कर दूंगी सीधा करके, क्योंकि आसन तो मेरे को 17 इंच चाहिए। तो ये हो गया आपका आसन का कपड़ा, ये हो गया इसका आसन, और ये हो गई इसकी सलवार, ये हो गई। अब इसका इसी में से वो निकाल लूंगी मैं। देखो आप, ये बेल्ट के लिए मेरे को कपड़ा बिना जोड़ का कपड़ा मिल गया। अब ये जब हम बेल्ट लगाते हैं ना, तब भी आप याद रखो, ऐसे नहीं खींचनी चाहिए, इसको कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ये देखो आप, ऐसे बेल्ट निकालना, जो ये किनारी होती है ना वो नीचे की ओर रहनी चाहिए, तो बेल्ट कभी भी सलवार फटेगी नहीं जल्दी। ये देखो आप, कितना इस पे बेल्ट लगाऊंगी मैं, 8.5 इंच की लंबी बेल्ट लगाऊंगी। तो इसको क्या कर लूँगी, पहले तो मैं इसको दोहरा कर लूँगी ऐसे, 8.5 इंच पे इसको ऐसे कर लूँगी। ये 8.5 इंच, ये हर किसी में 8.5 ही लगता है। ये हो गया आपका, यहाँ से हो गया ये 8.5 हो गया ना, देखो गाइस 8.5, और यहाँ से भी हो गया 8.5। अब इसका हिप कितना था, इसका हिप था 55, 55 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 28 इंच आएगा इसका। जब 55 का आधा हम करेंगे तो कितना आएगा, 55 में इसका 55 तो हिप ही है, उसमें 8 इंच और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 आएगा। उसमें जो भी आपका हिप होता है ना, उसमें 8 इंच, मैं तो 8 करती हूँ, प्लस करती हूँ उसमें। अगर कोई 10 भी करता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, 8 देना है 10, मैं तो 8 इंच हिप में 8 इंच और प्लस कर देती हूँ। तो इसका हिप था 55 था, मैंने 8 प्लस करा तो आ गया इसका 63। तो 63 का आधा कितना होगा, 63 का आधा होगा मतलब 31.5 होगा, 32.5 होगा,
32.5 होगा, 30 30 60 और 61, 61.5 होगा, मतलब 31.5 होगा। तो मैं इसकी कमर कितनी रखूँगी, 32। तो 15 दूनी 30 और 16 दूनी 32 और 33, यानी कि मेरे को 17 पे निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जोड़ में भी जाएगा कपड़ा, ये जोड़ में भी जाएगा कपड़ा। जो इसका हिप था, हिप का मैंने हिप में उसमें 8 इंच प्लस कर लिए। 55 में 8 प्लस किया तो 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 आया, 63 आया। 63 का हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 31.5 आएगा। तो मैंने 32 रखा, तो 16 दूनी 32 और 1 इंच एक्स्ट्रा रखा। देखो 16 दूनी 32 और 1 इंच एक्स्ट्रा रख दिया, क्योंकि वो नेफा बनेगा, साइड में सिलाई जाएगी, तो वहाँ पर ये काम आएगा। ये फिक्स बेल्ट मैंने काटी हुई है। अब जब मैं कारीगर को देती हूँ ना, देखो आप, ये कारीगर को दूंगी तो यहाँ मैं लिख दूंगी कि ये 7.5 इंच की मुझे मोहरी चाहिए, ये 13.5 ये लिख दी। यहाँ 32 इंच की मेरे को बेल्ट चाहिए, यहाँ मैंने इसी पे इसकी नाप लिख दी सारी। तो ये हो गई मेरे पूरे सलवार की कटिंग। कल आपको मैंने इसी के कुर्ते की कटिंग दिखाई थी। अगर आपको फुल कटिंग देखनी है तो मधु बुटीक जेएम पे कल की डेट में आप जाकर के मेरी कुर्ते की कटिंग देख सकते हो, जिसमें मैंने लूजिंग देना, हैवी सूट में सब दिखाया। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियो देखिए, तब आपको छोटी छोटी सी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, यू हैव गुड डे टुडे।